लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलेगा। तो मैं लेकर के आई हूँ लुक एट मी लव राइवल का एक स्पेशल पार्ट। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि दीदू प्लीज़ एक स्पेशल पार्ट लेकर के आइए, तो मैं लुक एट मी लव का स्पेशल पार्ट है। और सबसे पहले तो सभी लोगों को, आप सबको हैप्पी होली की शुभकामनाएं। और ये होली स्पेशल पार्ट होने वाला है, तो आई होप आप लोग इस पार्ट को एंजॉय करेंगे और मुझे भर भर के कमेंट करेंगे कंजूसो। तो सबसे पहले थैंक यू उन सभी सब्सक्राइबर्स का जो मुझे मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड देन मुझे गाइड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल ऑफ़ यू, मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वांगजी और रिंग की जान और ईबो की शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद जब वो लोग घर आते हैं, एक्चुअली में शादी भी घर पे ही हुई थी, तो जब अंदर आते हैं तो उनके हाथ में 2 टिकट पकड़ाया जाता है, जहाँ पे जान और ईबो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं ये क्या है। ईबो की मॉम कहती है जान बेटा ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है, तो अभी जाओ और तुम लोग अपना हनीमून मना के आओ। ये खास पैकेज है तुम लोगों के लिए और वहाँ पे तुम्हें 1 वीक रहना है, ठीक है ना। जान कहता है बट मॉम अभी तो हमारी शादी हुई है और आप अभी हमें भगा रहे हो। ईबो की मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को कैसे भगा सकती हूँ। हाँ, जो मेरे बेटे का दिल का टुकड़ा है उसे मैं कैसे दूर कर सकती हूँ भला। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग अच्छे से करो, ठीक है ना। ये लो और चलो निकलो निकलो निकलो। ईबो कहता है मॉम। उसकी मॉम कहती है हनी आप अपनी बेटी को समझाएंगी क्या, वो ऐसे क्यों टेंट्रम कर रहा है, क्या उसे नहीं जाना तो मैं सिंचेंग को भेज दूँ। सिंचेंग एकदम मुंह बनाते हुए कहता मॉम। तो फिर वो कहता ओह ठीक है तुम लोग भी जा सकते हो। इतना बोल करके बेचारा हमारा याओ थोड़ा लाल टमाटर हुए जा रहा था और कहता है वो सीजन उसको कहता है ओ तुम्हें शर्म भी आती है। याओ एकदम कोहनी मारते हुए कहता है क्या बोल रहे हो तुम। हाँ, उसके बाद उसके मॉम 2 और टिकट बढ़ाते हुए कहते और ये तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों भी साथ में ही जा रहे हो, पर अलग अलग रूम बुक किया है मैंने। इतना बोल करके वो सभी बच्चों को बाहर तक कार में छोड़ने के लिए आते हैं। दोनों के लिए 2 कारें थी एयरपोर्ट जाने के लिए और उन लोगों का पूरा सामान जो वहाँ पे यूज होने वाला था उनकी मॉम ने पहले ही पूरा अरेंज कर दिया हुआ था। वो लोग सीधे एयरपोर्ट आते हैं और स्पेन के लिए निकल जाते हैं। स्पेन आने के बाद उन लोगों के लिए जो स्विट्स रूम बुक किया हुआ था, वहाँ पे एक रूम में हाईकॉन चले जाते हैं और एक रूम में ईवो और जान दोनों अपने अपने रूम में आ गए हुए थे। यहाँ आने के बाद जान कहता है हम पहली बार फॉरेन कंट्री आए हैं ना। ईबो कहता है पर मैं तो पहले भी आ चुका हूँ ना। जान 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 कहता है पर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मेरा क्या होगा अगर कहीं मेरी वजह से तुम एम्बैरेस फील करोगे तो। ईबो कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी मुझे बात करना है ना कि तुम्हें, ठीक है ना। मुझे तो ऐसे भी एक और बात बतानी है तुम्हें कल, ठीक है। आज हम रेस्ट करते हैं। इतना बोल करके और वो लोग जो बैग लेकर के आए थे उसे अनपैक करना शुरू करते हैं। अब हमारा जान, उसे पता है कि नेक्स्ट ईवो उसके साथ क्या करने वाला है। ऑलरेडी वो लोग 2 बार कर चुके हैं, बट फिर भी फर्स्ट नाइट जब फर्स्ट नाइट होता है ना, और पहुँचते पहुँचते वहाँ नाइट नहीं रात के 2 बज चुके थे और वो लोग होटल में थे। जान जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो आधा अनपैक करने के बाद ही बेड पे जाके पसरते हुए कहता है ईबो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ रहने देते हैं ना हम लोग। ईबो कहता है ठीक है। इतना बोल करके वो अपने शर्ट्स को निकालना शुरू कर देता है। जान जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे डर लग रहा था, लेकिन वो थका हुआ था, इसी वजह से वो अपनी सांसों को रोकते हुए अटकते हुए अपनी वॉइस में कहता है ये तुम क्या क्या कर रहे हो। हाँ, ईबो कहता है व्हाट, आज हमारी पहली रात है और तुम ऐसे ही सो सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे सोने दूंगा। जान बोला हो गया बेरा गर्क, अब मैं नहीं बचूंगा। ये इंसान एक बार जब शुरू हो जाता है तो स्टॉप होने का नाम ही नहीं है। वैसे मुझे ढूंढना पड़ेगा स्टॉप होता कहाँ है।
कौन सा बटन ऑफ करूँगा जो ये स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बोल करके। और वो उठ के बैठा हुआ था, उसके दोनों हैंड बेड में गड़े हुए थे, दोनों पैर को थोड़ा सा फैला के वो ऐसे बैठा हुआ ईबो के बॉडी को देख रहा था। ईबो के जो ब्रॉड चेस्ट था वो जान के सामने विजिबल हो रही थी, और वो अपनी आंखें गड़ाए हुए अपनी नज़रों से उसका वार कर रहा था। ईबो उसके पास आता है, सडन उसके हैंड्स को लेते हुए उसके अपने चेस्ट एरिया पे फिराते हुए कहता है, तो आप कैसा लग रहा है? हाँ। जान बेचारा अभी हमारा उन सब प्रोसीजर से पूरा निकला भी नहीं था। वापस से जान उसके ऊपर, ईबो जान के ऊपर पूरा चढ़ते हुए उसे कहता है, तो अब कैसा लग रहा है? बेचारा दोनों हैंड्स को उसको ले करके उसके पीछे की तरफ पिन करते हुए अपनी पूरी बॉडी का वेट जान के ऊपर डालते हुए कहता है, अब बताओ अब कैसा लग रहा है? भाई साहब, हमारे जान की हालत, उसकी सांस अटकी हुई थी, वो नीचे दबा हुआ था, और वो ओनली फॉर अपनी दोनों आईज से टुकुर 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 हमारे ईबो को देख रहा होता है। ईबो कहता है, क्या हुआ, सांस लेना भूल गए हो क्या? जान अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता है, हाँ सही कहा, मैं तो सांस लेना भूल ही गया हूँ। सांस कैसे लेते हैं, मुझे कोई बताएगा? मैं कैसे सांस लूँ? मेरी सांस ही अटक गई है। ओ माय गॉड, मुझे ये क्या हो रहा है? और वो चिल्लाया जा रहा था। ईबो समझ रहा था कि जान पूरा का पूरा एकदम फ्रिंज हो चुका है, इसलिए उसके दोनों जबड़ों को दबाते हुए उसके मुंह को ओपन करता है, और उसके मुंह में हल्का सा फूंक मारते हुए कहता है, ये देखो, ऐसे सांस लिया जाता है, वरना तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं बटरफ्लाई। ईबो की बात सुनकर जान पूरा मुंह बना चुका था और कहता, तो ईबो कहता, अब आ गया ना फॉर्म में, गया रॉकेट अंदर इसके। फिर उसके बाद वो उसके एक लिप्स को ऐसे खींच करके पुल करता, जिस वजह से जान कहता, आउच, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ ना, कि तुम चिल्लाओ और मैं मज़े लो, ठीक है ना? ईबो की ये बात सुन करके जान अपनी आंखों को बड़ी किए हुए उसे घूरते हुए कहता है, सच में? अगर मैं पेन में हुआ तो तुम्हें मज़ा आएगा? तुम कितने दोस्त हो ना। हाँ ईबो कहता है, ओनली फॉर अभी के लिए। उसके बाद तो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख भी नहीं सकता। उसके बाद वो उसके ऊपर से उठता है, और उसने जो कपड़े पहने थे उसे खोल के हटाता है। जान भी पूरा जेंटली बैठा हुआ था। उसके बाद ईबो जान को जेंटली बेड पर लिटा देता है, जहाँ उसे स्टैब किया था सुकाई ने, उस जगह को अपने हाथों से टच करते हुए कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा दिया था, मानो ऐसा लग रहा था मुझे कि तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो, और मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा तुम्हारे बिना, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो मर जाऊँगा। जान जब ऐसा बोल रहा था ईबो, तो जान उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, आज के दिन तो कम से कम ये सब मत बोलो। हाँ। ईबो कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इतना बोलने के साथ ही जहाँ पे स्टैब किया हुआ था वहाँ पे उसे किस करता है, और वहाँ पे अभी भी अपने हाथों को सहला रहा होता है। जान कहता है, थोड़ा थोड़ा। ईबो कहता है, तो फिर हम रहने देते हैं, नहीं करते हैं। इतना बोलकर जैसे ही वो जान के ऊपर से हटने वाला होता है, जान उसे अपने दोनों हैंड से पकड़ते हुए कहता है, तुम्ही ने तो कहा ना कि मुझे दर्द में देखकर, चिल्लाते देखकर तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ। ईबो की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो कहता है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मुझे तो बस। जान कहता है, मैं समझ गया, मैं भी उसी दर्द की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारा नशा है, बेपनाह मोहब्बत है, और तुम्हारा जुनून है ना ईबो आंखों से पूरा आंसू ना उसके चिक्स पे आ गए हुए थे, और वो लुढ़कते हुए नीचे जा रहा था। जान उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे जेंटली किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद ईबो भी ऑन द कमांड लेते हुए वो दोनों वापस से किस करना शुरू करते हैं। ईबो बड़े ही प्यार से जान के फोरहेड के पीछे अपना सर को ले जाते हुए धीरे धीरे करके जान को पीछे की तरफ खसकाते हुए बीच बेड पे लाके लिटाता है, और उसकी आधे बॉडी पे अपनी आधे बॉडी को रखा हुआ था, क्योंकि अगर वो पूरा प्रेस करता अगर ज़्यादा टाइम तक, तो शायद से ब्लडिंग आना शुरू हो जाता। इसी वजह से वो बस अपनी आधे बॉडी से ही जान को कैप्चर किए हुए था। वो किस कब डीप और डीप होता चला गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों के टंग आपस में मिक्स मैच हो रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे के टंग के साथ, लिप्स के साथ खेल रहे थे।
वो किसिंग साउंड्स उस रूम में थी जहाँ से उसके सलाइवा आपस में मिक्स हो रहे थे, लिप्स पे लगे हुए थे और जान और ईवो दोनों के एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। ईवो उसके ठंग को सक कर रहा था और वो जान को अपनी आंखों से देख रहा था, मानो बरसों के दो प्यासे अभी जाकर वापस से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सब कुछ किया है, बट अभी का जो शादी के बाद का जो फर्स्ट टाइम रहता है, पूरी तरीके से तुम्हारे जिस्म से लेकर के रूह तक की जो समीक्षा बोल सकते हैं हम उसे, अपना हो जाना, उसमें मिल जाना और उसके एकाधिकार होना, ये भावना ईवो के अंदर आ रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ जान उसका है और पूरी लाइफ के लिए उसका ही रहेगा। ये सारे थॉट आते ही ईवो और भी ज़्यादा हॉर्नी और अराउज्ड हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे से वो उसके लिप्स को छोड़ता है, कुछ देर के लिए उसे देखता है, जहाँ पे जान की आंखों में और ईवो की आंखों में पूरा हॉर्नीनेस दिख रहा था। जान अपनी कपकपाती हुई सांस के साथ में ईवो को देखते हुए कहता है, कंटिन्यू करो ना, आई कांट वेट, मैं रेडी हूँ। ईवो कहता है, ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें मुझे डैडी बुलाना होगा। जान कहता है, यस डैडी। इतना बोलने के साथ ही ईवो वापस से जान के एटम एप्पल को सक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे से अपने दोनों हैंड से उसके पूरे बॉडी को टच कर रहा था, स्क्यूज कर रहा था। ईवो के छुअन का वो एहसास जान को अंदर ही अंदर मेल्ट करता जा रहा था। ईवो की गर्म सांसें जिस तरह से उसके पूरे बदन पे आ रही थी, जान उतना ही ज़्यादा और भी ज़्यादा पिघलता जा रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अपने पूरे बॉडी को उठा रहा था, बेड पे पटक रहा था और ईवो इस नज़ारे को देख करके उसके अंदर का शैतान बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा था। ईवो धीरे धीरे करके उसके पैंट को निकाल देता है एंड देन अभी जान उसके सामने फुल टू नेकेड लेटा हुआ था। ईवो भी खुद के सारे बचे हुए कपड़े को निकाल कर फेंकता है और अपने हड्डी को अपने हाथ से रब करते हुए वो जान के पूरी बॉडी को देख रहा होता है। जान जो कि ओनली फॉर अपनी ब्रीद को नॉर्मल करते हुए ईवो को देख रहा होता है कि किस तरह से ईवो उसे अभी खाने की फिराक में पूरा का पूरा उसके सामने बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके ईवो उसके पास वापस से ऊपर आता है, क्योंकि वो जान के साथ अभी कोई भी नया योगासन ट्राई नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो नॉर्मली बस उसके साथ जेंटली उसे फक करना चाहता था। वो उसके पैरों को अपने कंधे पे रखते हुए धीरे धीरे करके उसे किस करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जान अपने मुंह से स्वीट स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स को निकाल रहा होता है और बेडशीट को ग्रैब करते जा रहा था। एक तो और ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी ऐसे ही पिघलती जा रही थी और ईवो जिस तरह से उसे ऐसे परेशान कर रहा था, वो और भी ज़्यादा मेल्ट होता जा रहा था। ईवो हल्का हल्का प्रेशर देते हुए उसके थाई के पास आ चुका था। जान अपनी कपकपाती हुई सांस के साथ कहता है, ईवो आगे तुम बढ़ो, हाँ मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलने के साथ ही वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा ईवो समझ गया था उसकी बात को, इसीलिए ईवो उसके हड्डी को अपने मुंह में लेता है एंड देन अपने मुंह से ही उसे थ्रस्टिंग करना शुरू करता है। जान लाइक ऐसे कर रहा था। ईवो रुक जाता है और कहता है, जान मैंने क्या कहा था कहने के लिए, हाँ मुझे बस वही सुनना है। और वापस से उसके हड्डी को अपने मुंह में लेकर थ्रस्टिंग करना शुरू करता है। जान अपने दोनों हैंड से बेडशीट को ग्रैब करते हुए कहता है, यस डैडी, यस डैडी, ऐसे कर रहा था। ऐसे करते करते जान तुरंत ही फाइनली ऑर्गेज्म तक था। अब ईवो का टर्न था, इसीलिए सबसे पहले तो वो जान के क्या बोलते हैं बैक मतलब पीठ के नीचे 2-3 पिल्लों को एक साथ कवर करता है और उसको आराम से उस पर लिटाता है, ताकि उसके पीठ पे कोई भी, जहाँ पे टैप किया था, स्टिचिंग थी, वहाँ पे कोई भी प्रेशर ना आए, इसी वजह से। उसके बाद फिर उसके दोनों पैरों को स्ट्रेच करता है और कहता है, जान बस थोड़ा सा जेंटल रहना, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आऊँगा और हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है ना। जान समझ गया था और वो एक तो ऑलरेडी उसके अंदर भी फुल टू हॉर्नीनेस भरा हुआ था और ईवो जैसे जैसे कमांड कर रहा था, जान बिना परेशानी के ओनली फॉर फॉलो करता जा रहा था। उसके पैर स्ट्रेच करने के बाद ईवो लब्रिकेंट्स जेल लेता है एंड देन उसके होल के अराउंड लगाना शुरू करता है।
अपनी एक उंगली उसके में डालता है, जिससे जान लाइक ऐसे के साउंड्स निकालता है। ईवो वापस से उसकी ओर करीब बढ़ता है और अपने हार्डी को उसके अंदर इन कराना शुरू करता है। वो धीरे धीरे करके इन कर रहा था और जान कह रहा था यस डैडी, यस डैडी, यस डैडी, ऐसे कर रहा था। ईवो जो कि इसकी वॉइस सुनकर ही पागल हुए जा रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, वो सीधे बीट नहीं करता है और बेड को पकड़ते ही, क्योंकि वो उस पे प्रेशर भी नहीं दे सकता था और अपने इमोशन पे कंट्रोल भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बेड को ग्रैब करता है, उसके एक थाई को अपनी कमर के रैंड रैप करता है और दूसरे को शोल्डर पे रखते ही सीधे जान के ऊपर आता है। ऐसे करने के चक्कर में पूरा का पूरा हार्डी अंदर इन कर गया था और जान उसे फील कर पा रहा था कि उसके थमी तक उसका ह्यूज सा हार्डी पूरा आ रहा है। वो उसे देख रहा था और ईवो को भी वो देख रहा था। ईवो उसकी तरफ झुकते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जान अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। ईवो वापस से बोलता है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जान कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं वो हाँ ऐसे कर रहा था। ईवो उसके लिप्स को अपने दोनों हाथ से एक हैंड से ग्रैब करते हुए उसके पूरे दोनों लिप्स को ग्रैब करते हुए उसको ऐसे बाइट करना शुरू करता है, जिससे जान ऐसे कर रहा था। और वापस से नीचे से ईवो थोड़ा थोड़ा करके उसे स्ट्रोक करना शुरू करता है। जब वो कर रहा होता है तो जान एक तो उसके लिप्स को वैसे ही ईवो बाइट कर रहा था बार 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 बार, ना सक कर रहा था ना लिक कर रहा था, कुछ नहीं, ओनली फॉर बाइट कर रहा था, पकड़ के खींच रहा था, अंदर नीचे से उसे स्टॉक कर रहा था, जिस वजह से ऐसे कोई वो साउंड्स निकाल रहा था। और धीरे धीरे से वो अपने मूवमेंट्स को वो फास्ट करना शुरू कर देता है। जान जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो सीधे वो ऐसे करते हुए थोड़ा दूर होता है और ईवो भी समझ गया था कि अब इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से वो छोड़ने के बाद अब जान के एक शोल्डर के ऊपर अपने हैंड को रखते हुए कहता है जेंटल रहूँगा मैं, प्रॉमिस यू, ओके ना? इतना बोल करके वो स्टॉक करना थर्स्टिंग करना शुरू करता है। वो लगातार थर्स्टिंग किए जा रहा था बहुत ही ज़्यादा फास्टली, जिससे उसकी ह्यूज सा हार्डिक और भी ज़्यादा अंदर डिपर एंड डिपर डिपर एंड डिपर जा रहा था। पूरा लुब्रिकेंट्स जेल जो कि लगा हुआ था, वो स्पर्म्स जो आ रहा था वो, और जो हल्का हल्का लाइटर पानी जो आता है वो सभी एक साथ बन रहे थे, जिस वजह से पूरा बेड तो गीला हो ही चुका था। वो उतना दोनों का एक तो उसका हार्डिक एंड देन उसका पूरा बेड पूरा गीला गीला हो चुका था। और ईवो को ये छप छप की साउंड से बहुत ज़्यादा पागल कर रही थी, क्रेजी कर रही थी, वो गॉन क्रेजी हो रहा था। एंड देन वो जेंटल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा था वो किसी भी तरीके से उसके टमी में वो टच ना करे, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी प्रेशर बनाता वहाँ पे तो ब्लड आ जाते, इसीलिए उसने ऐसे एंगल में उसे बैठाया हुआ था। ईवो जो कि थ्रसिंग कर रहा था और वो जान से कंटिन्यू कहने के लिए कहता है यस डैडी। तो जान भी हमारा वैसे ही करता है, जान लगातार एक ही बात को चैंट कर रहा था जब ईवो उसे बहुत ज़्यादा थर्स्टिंग कर रहा था, और जान हमारा कहते जा रहा था यस डैडी यू कैन डू इट, यस डैडी, ऐसे कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद दोनों के दोनों ऑर्गेज्म तक थे और जान के ऊपर अभी भी ईवो था, पर उसकी टमी चेस्ट एक दूसरे से प्रेस नहीं हो रहे थे, ना ही टच हो रहे थे, क्योंकि ओनली फॉर ईवो ने जान के हेड के ऊपर अपना हेड टिकाया हुआ था और उसके पैरों को नीचे करके दोनों हाथ से अपने बॉडी को ऊपर किया हुआ था। वो जब दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तो ईवो धीरे से कहता है मेरा मन नहीं भरा है, बट मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके वो उसके दूसरी तरफ लेट जाता है। दोनों अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे थे और एक दूसरे को होल्ड करके सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सी चैन याओ के पीछे से हक किए हुए कहता है फाइनली तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो, तो क्या अब हम वो सारे थिंग्स कर सकते हैं? मेंग्याओ जो कि ऑलरेडी घर से ही वो लाल टमाटर हुए बन के घूम रहा था। फ़ोन पे बात करना, ऐसे टॉक करना नॉर्मल होता है, पर फेस टू फेस किसी के साथ फिजिकल होना, वो भी फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा अजीब होता है। मेंग्याओ के सवालों का जवाब सुने बगैर ही सीजन उसके कपड़े के अंदर हाथ डाल कर उसे टच करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमारे मेंग्याओ अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उसका नाम जो किसी ने मुझे बताया था जाओ जोइलिन करके, थैंक यू सो मच। तो
मैं लिन बोलूँगी ओनली फॉर, ठीक है। तो लिन अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो उस टच में खोता जा रहा था। सीजन धीरे धीरे करके उसके सच को ऐसे ऊपर स्क्यूज कर देते हैं। उसके बाद वो नीचे घुटनों पे बैठ करके उसके बैक पे पैड किसेज करना शुरू करते हैं, जिस वजह से हमारा मिंगो अपने हाथों को मुट्ठी को बांधे हुए एक जगह खड़ा था। जब वो कर रहा था, सीजन जब ये ऐसा देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे करके ऐसे ही करते जा रहे थे और वो, क्योंकि वो जेंटल तो नहीं कह सकते, उसके बाद वो बाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर याओ को अपनी लिन को अपनी साइड मुड़ाते हुए उसके टमी एरिया पे भी इसी तरह से वेट किसेज करना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे सस्क्या ले रहा था और अपने आप को अराउज फील होते हुए देख करके वो सीजन के बाल हाईकॉन के बालों को वो ग्रैब किए हुए था। धीरे धीरे करते हुए जब देखता है कि वो अपनी आइज़ को ओपन करके पूरा खोता जा रहा है, सीजन वापस से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हैंड से उसका फेस को ग्रैब करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना शुरू करता है। वो उसके लिप्स को सक करके छोड़ रहा था और लिन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था कि किस तरह से वो कर रहा है। सीजन को बहुत मज़ा आ रहा था। वो उसके कान में धीरे से हस्की वॉइस में कहता है, मेरे आज तक का वेट करने का फल मुझे मिल रहा है लिन। लिन जो कि बेचारा हमारा ऑलरेडी पूरा रेड हो चुका था, उसके चिक्स वगैरह सारे बर्न कर रहे थे, वो जैसे ही आइज़ ओपन करता है अपने हस्बैंड की आंखों में हॉलीनेस देखकर डर जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ जेंटल तो रहोगे ना। हाईकॉन को हंसी निकल जाती है और उसे सीधे गोद में उठाते हुए बेड पर लेके पटक देता है। बेचारा लिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और पीछे पीछे जा रहा था। हाईकॉन उसके पैरों को खींचते हुए सीधे उसके ऊपर आते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। लिन कहता है, नहीं, हाँ वो थोड़ा सा। ऐसे हकलाते हुए देखकर हाईकॉन कहता है, ऑफिस में तो सब पे चिल्लाते रहते हो, सारे कलीग और स्टाफ तो तुम्हें विलन बुलाते हैं ना, फिर अभी मेरे सामने तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो रही है। लिन कहता है, वो बात अलग है ना, पर हस्बैंड के सामने में वाइफ की थोड़ी चलती है। हाईकॉन अपने भौवे चढ़ाते हुए कहता है, ओ तो तुमने मान लिया कि तुम मेरी वाइफ हो, हाँ। लिन को अब एहसास होता है कि अरे उसने क्या बोल दिया। वो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती हूँ। तो और उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हाईकॉन हंसते हुए कहता, मैं समझ गया। इतना बोल करके वो वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और अपने एक हैंड से उसके गालों को पकड़े हुए था। उसके एक हैंड बेड में थे और वो नॉर्मल कर रहा था लिन को, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा था। वो धीरे धीरे से उसे किस कर रहा था, उसके कोट वगैरह को वो उतारता शुरू कर देता है और ख़ुद का भी उतार उतार के फेंक रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े इधर उधर पूरे कमरे में बिखर गए थे। उस आसपास के एरिया में अभी फुल टू दोनों नेकेड थे। बेचारा हमारा लिन अपनी आंखों को बंद किए हुए और पैरों को स्क्यूज किए हुए बैठा हुआ था। हाईकॉन कहते हैं, लिन तुम मुझसे शर्मा रहे हो। लिन कहता है, और अपने हाथ पे अपने फेस पे वो हाथ रखे ही ऐसे बोल रहा था। हाईकॉन हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिन कहता है, तो तू फिर मुझसे शर्मा क्यों रहे हो। लिन कहता है, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो ना। तो हाईकॉन कहता है, क्या कोई और देखने वाला है। लिन कहता है, नहीं, बट मुझे शर्म आ रही है। हाईकॉन कहता है, मुझसे शर्म कैसे आ रही है तुम्हें, हाँ। हम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, हाँ। इतना बोल करके उसके हैंड को हटाता है। बेचारा अभी भी हमारा लाल टमाटर ही बना हुआ था। उसका फेस पूरा रेड क्रिम्सन हो चुका था। हाईकॉन देखते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। वैसे मानना पड़ेगा, बट हाँ डोंट, किसी और के सामने तो तुम बिल्कुल भी हल्का सा भी कुछ भी विजिबल नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। और आज से शॉर्ट्स कपड़े पहनना बंद। लिन कहता है, व्हाट। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वापस से हमारे हाईकॉन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे से उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करते जा रहे थे एंड देन फाइनली अब बारी थे फक करने का। बेचारा हमारा लिन पैर को खोल ही नहीं रहा था। हाईकॉन कहते हैं, लिन प्लीज़। लिन कहता है, नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे डर लग रहा है। हाईकॉन कहते हैं, सभी का फर्स्ट टाइम होता है, जान का भी तो हुआ होगा ना। फिर उसने कभी कुछ कहा नहीं ना। तो लिन कहता है, बट मुझे डर लग रहा है। तो हाईकॉन कहता है, क्या तुम पॉन्स वीडियो नहीं देखते। लिन कहता है, सेमलेस,
बॉर्न वीडियो कौन देखता है? कहता ठीक है फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना, इतना बोल करके। और वो उसके पैरों को खोलता है और अपने सामने उसके छोटे से लिटिल बेबी को देख करके हाईकॉन को बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से जितना क्यूट था, उसका लिटिल बेबी भी उतना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था उसको। हाईकॉन को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख करके लिन कहता है तो तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, हाईकॉन कहता है कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी तरह है इसलिए मुझे देख के हंसी आ गई। लिन कहता है तो तुम्हें डिसअपॉइंटेड फील नहीं हो रहा? हाईकॉन कहता क्यों? तो लिन कहता है क्योंकि ये तुम्हारे जैसा नहीं है ना, इसीलिए। हाईकॉन कहता मुझे करना है ना कि तुम्हें, फिर मैं क्यों? और इतना बोलने के साथ ही अपने हाथों से उसके हार्डी को अपने हाथ में लेकर के स्क्यूच करना शुरू करता है। बेचारा लिन इससे पहले कि अपने आप को संभालता कुछ सोच पाता कर पाता, उससे पहले वो आह 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 ऐसे करना शुरू कर देता है। और हाईकॉन को हंसी आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो छोटे बेबी की तरह एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद वो सीधे उसके टांगों को खींचता है, नीचे पटकता है बेड पे उसको, और उसके बाद अपने एक उंगली को उसकी ठोल के इंसर्ट करा करके उसे ऐसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है, जिस वजह से लिन कहता है ये थोड़ा पेनफुल है क्या, क्या तुम कुछ और यूज नहीं कर सकते? तो हमारा हाईकॉन कहता है वैसे मैं वाइब्रेटर लेके आया हूँ, लेके आऊँ क्या? लिन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हाईकॉन कहते हैं ठीक है यहीं पे रहो। फिर वो जल्दी से बैग में से सिलिकॉन जेल वो भी निकाल के लाता है, फिर पूरा अप्लाई करता है अपने हार्डी के ऊपर, उसके बड के इनसाइड बाहर। उसके बाद वापस से पहले एक उंगली से, फिर 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से उसे प्रिपेयर करता है। फिर कहता है तुम रेडी हो ना? लिन कहता है हाँ, डरते हुए, अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो, बट फिर भी अपने हस्बैंड का बात तो सुनना पड़ेगा ना। फिर हाँ में मुंडी हिला देता है। जैसे ही हाईकॉन अपने हार्डी को उसके अंदर इन कर रहा था, लिन हाईकॉन के पूरे बालों को पकड़ा हुआ था। हाईकॉन हंस भी रहा था और बोल भी रहा था ये क्या कर रहे हो? लिन कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? फिर भी धीरे धीरे करके वो इन करता है, क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहता अपने फर्स्ट नाइट को। और जब आधा से ज़्यादा इन कर गया था, वो सीधे उसके ऊपर आता है। लिन को भी पूरा एहसास हो रहा था कि कितना ज़्यादा अंदर गया है और कैसा फील हो रहा है। वो गर्माहट, वो सेंसेशन उसके बॉडी में अब दौड़ना शुरू हो गए थे, और लिन धीरे धीरे करके 5 मिनट के अंदर में नॉर्मल हो गया था, मतलब दर्द जो था वो ख़त्म हो गया था और वो अराउज्ड होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारा जो हाईकॉन है वो उसके बालों को ऐसे पीछे से ऐसे हाथ रखे हुए और उसके शोल्डर को ग्रैब किए हुए कहता है अब कैसा लग रहा है? हाँ। लिन कहता है अच्छा लग रहा है, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। हाईकॉन कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना? फिर वो बोल भी रहे थे और थोड़ा थोड़ा करके अंदर और बाहर कर रहे थे। अब मतलब पूरा नहीं निकाल रहे थे, बट वैसे ही कर रहे थे, जिस वजह से अब मेरा गला फंस रहा है। जिस वजह से वो ना पहले तो उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, जैसे आह आह ऐसे कर रहा था। उसके बाद जब वो अराउज्ड हो गया और उसे मज़ा आ रहा था, तब लाइक ऐसे के साउंड से निकाल रहा था। एंड देन पूरे कमरे में हाईकॉन के और लिन की पूरे वॉइस आ रही थी। वो दोनों भी पूरा फुल टू इंटीमेसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं अच्छे से। हाईकॉन जो कि अलग अलग पोस्चर में पूरी रात 2 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 8 बजे तक हमारे लिन की बैंड बजा के रखे हुए थे, और लास्ट में वो लोग फुल्ली एक दूसरे को होल्ड किए हुए सो गए हुए थे। अब दोनों कपल्स की नींद अगले दिन सुबह सीधे दोपहर को 2 बजे खुलती है, और वो दोनों फ्रेशन अप होते हैं। होटल में ही खाना मंगा करके, खाना वाना खा करके पूरा फ्रेश हो जाते हैं। ड्रेस्ड रेडी हो, अच्छे से ड्रेस्ड अप होने के बाद ईवो क्वानगा को कॉल करते हुए कहता है क्वानगा कहीं हम जा रहे हैं क्या? क्वान कहता है हम जा रहे हैं, शॉपिंग हमें आज ही करनी होगी, नहीं तो 2 दिन के बाद। तो ईवो कहता है क्या कोई बात है क्या? तो क्वान कहता है है ना, बाहर आओ तो फिर बताता हूँ। इतना बोल करके चारों कपल अच्छे से रेडी होने के बाद बाहर रिसेप्शन एरिया के पास आते हैं। उसके बाद कार जो उन लोगों को घुमाने के लिए बुक हुआ था होटल के तरफ से ही, उसमें बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ वहाँ के स्पेन के टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाया जाता है, जो वहाँ के जलचर वाले विभाग के होते, वो कुछ ऐसा प्लेस जहाँ पे एक्वेरियम वगैरह था और पुराने एंटीक चीज़ें रखी हुई थी स्पेन के ही, वो सभी चीज़ों को देखने के लिए जहान जाते हैं। हाईकॉन और जान दो की चाइना में ही रह गए थे, और हमारा
लिन और ईवो दोनों फ़ॉरेन से रह के आया था, इसलिए उन दोनों को फ़ॉरेन लैंग्वेज अच्छे से आती थी। तो जहाँ पे भी बात करना होता था तो हाइकॉन और जान पीछे हो जाते थे और हमारे लिन और ईवो पूरा मैनेज करते थे। इस तरह से वो पूरा दिन घूमते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं सभी के लिए, कुछ चीज़ें बाई करते अपने लिए भी। और जान को और लिन को जो भी पसंद आ रहा था वो सारा उनके हस्बैंड उनके टेंट्रम थ्रो करते हुए, जो नखरे थे वो सभी झेल भी रहे थे और उन्हें दिला भी रहे थे, क्योंकि जब दो हस्बैंड को इतने दो अच्छे अच्छे वाइफ मिलेंगे तो भला टेंट्रम क्यों ना थ्रो करे वो लोग। वो सब कुछ करने के बाद रात को जब वो लोग होटल में बैठ करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी वहाँ देखते हैं कि ट्रक के ट्रक ना टमाटर जा रहे थे। जानसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, कौन गगा, ये इतने सारे टमाटर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, जान की बात सुनने के बाद क्वान और ईबो दोनों कहते हैं, होली है। जान अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहता है, माना कि होली इंडिया का त्यौहार है, पर स्पेन में कैसे मनाया जा सकता है? हाँ, तो क्वान जान को और लिन को, क्योंकि ईवो को पता था, दोनों को कहता है, देखो स्पेन में वेलेंसिया शहर है, वेलेंसिया शहर के बुनोल एक जगह है, समझे ना? और हम कल वहाँ जा रहे हैं। हम सब बुनोल में ला टोमाटीना नाम का एक उत्सव मनाया जाता है जो होली के जैसा ही होता है, पर वो बाद में होने वाला है। और जब भी इंडिया में अभी होली चल रही है ना, तो अभी हर जगह ऐसा होता है कि इंडिया में कोई भी अगर फेस्टिवल्स होता है ना, जैसे कि अगर जैसे मंदिर बना था तो उसका बहुत जगह पे ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे भी होली मनाई जा रही है। इसीलिए कल वहाँ पे दोबारा से वही सब चीज़ को दोहराया जा रहा। ला टोमाटीना तो कुछ दिन बाद होने वाला है, तो उस टाइम पे भी लोग टमाटर की होली खेलते ही खेलते हैं, पर अभी अरेंज किया गया है। और शायद से मम्मा ने इसीलिए हम लोगों को स्पेन का टिकट बुक करके दिया, क्योंकि हम लोग होली मनाएं। वैसे भी बोला जाता है इंडियन कल्चर के हिसाब से कि अगर शादीशुदा जोड़े फर्स्ट टाइम पति और पत्नी दोनों साथ में होली मनाते हैं तो उनके जीवन में हमेशा रंग और खुशियाँ बनी रहती है और भरा रहता है, उनका जीवन सुखमय रहता है और उनके रास्ते में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है शादीशुदा लाइफ में, वो उनसे निपटते हैं और अपने शादीशुदा जीवन में रंग और खुशियाँ भरते हैं। तो शायद से मम्मा ने हम लोगों को इसलिए यहाँ भेजा होगा। जहान कहता, ओ ला टोमाटीना, बड़ा अजीब सा फेस्टिवल का नाम है। तो ईबो उसके सर पे ऐसे हल्का सा स्लाइडिंग करते हुए कहता, हमारे चाइना में भी तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है ना, तो वो लोग भी तो बोलेंगे ना, ओ ऐसा नाम होता है क्या? कुछ भी, जान खाना खाओ। फिर वो लोग खाना खाते हैं। जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टमाटर की होली देखने के लिए, क्योंकि होली उसने सुना है कि इंडिया में बहुत सारे अबीर से होली खेली जाती है, रंगों का त्यौहार माना जाता है, फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है। अभी तो तेलंगाना में और राजस्थान में बहुत सारे जगह पे टमाटर की होली भी खेली जाने लगी है, हैदराबाद में भी होती है। तो ये सारी बातें जान को पता था पड़ोसी देश होने के नाते, बट स्पेन में और वो भी वेलेंसिया में ऐसी जगह पे तो वो थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। खाना वाना खा चुकने के बाद चारों के हैंड्स में बहुत ज़्यादा कैरी बैग थे और वो सभी ला करके सीधे पटकते हैं एंड देन पैर पसार के सो जाते हैं। उस रात उन दोनों चारों कपल्स के बीच में ऐसा कोई भी हॉट सा इंटीमेसी सीन बना नहीं था, क्योंकि दिन तक वो लोग ऐसा कर रहे थे और 2 बजे तक घोड़े बेच के सो रहे थे। अगले दिन सुबह उन लोग को निकलना था, इसीलिए क्वान गगा ने कहा था हम लोग 8 बजे निकलेंगे तो कम से कम 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे पूरा मस्ती वस्ती करेंगे और देन रात को वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा इन लोगों का प्लानिंग किया हुआ था। तो जैसे ही अलार्म बजता है ईवो उठता है और जान को भी उठा देता है। पहले ईवो फ्रेश होकर के आता है, उसने हाफ पैंट पहना हुआ था, बॉक्सर 3/4 पैंट पहना हुआ था, हाफ टी शर्ट डाला हुआ था। जान कहता है ये कौन सा ड्रेस पहन के जा रहे हैं हम लोग? हाँ, तो ईवो कहता है तुम्हें भी ऐसा ही पहनना है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े बचेंगे नहीं, फट जाएंगे और अच्छे से रहना, ठीक है ना? जान जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, थोड़ा सा डरा हुआ भी था, वो भी ईवो के जैसा ही ड्रेस्ड अप करता है। तो हाफ पहनता है तो ईवो कहता खबरदार, अगर तुमने हाफ पहना तो या तो बाजू वाले पहना या फिर शर्ट पहनो। बेचारा जान हमारा चुपचाप से बाजू वाले टी शर्ट पहन लेता है एंड देन एक एक सेट पेयर वो लोग कपड़े रख लेते हैं। उसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं तो क्वान गगा भी अपने रूम से बाहर आते थे और वो लोग भी ऐसे ही जान की जैसे ही लिन को भी पहनाया गया था पूरा ढका हुआ कपड़ा और दोनों हाफ हाफ पहन के घूम रहे थे। लिन मुंह बनाते हुए कहता है आप लोगों का अच्छा है और हम लोगों को देखो तो
ईबो और क्वान दोनों साथ में कहते हैं क्योंकि हमारे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख सकता। बेचारे दोनों ही डर गए थे। उसके बाद फिर वो चारों की सवारी निकल जाती है वेलेंसिया के लिए। वेलेंसिया आते आते जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था 12 बज चुके थे। वहाँ जाने से पहले, उस होली फेस्टिवल में शामिल होने से पहले ही वो लोग फुल पेट खाना खा चुके थे क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को 5-6 घंटा एंजॉय करना था। खाना खा करके, पानी पी करके, सभी चीज़ों को ले करके वो लोग निकल जाते हैं। वहाँ आने के बाद जान देखते ही चिल्लाते हुए कहता, हो ये क्या है? क्योंकि वहाँ पे ओनली फॉर टमाटर ही नहीं थे, टमाटर के अलावा अंडे भी थे। अंडे के अलावा बहुत सारे कलरफुल रंग थे, अबीर था, गुब्बारे में पानी, कलरफुल पानी भरा हुआ था और सभी एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे। बड़े बड़े प्लास्टिक के जो क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, रेडीमेड, आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा बना करके पंप से, और उसमें पानी भर करके कलरफुल पूरा बना करके वहाँ पे जमा किया हुआ है। और वो पूरा का पूरा इतना लंबा बड़ा जगह है जहाँ पे कितने लोग होंगे और कहाँ कहाँ से आए होंगे किसी को आइडिया ही नहीं है। तभी ईबो के पीठ पर 2-4 लोग धप्पा देते हुए कहता, हो मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे होगे। ईबो जब पीछे पलट के देखता है तो ये वही लोग थे जो ईबो के साथ अब्रॉड में रह के पढ़ाई कर रहे थे। ईबो कहता है, तुम सब यहाँ? उनके जो फ्रेंड लोग थे इंग्लिश में अपना इंट्रो देते हैं एंड देन कहते हैं, हाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं होली खेलने के लिए। जैसा कि सभी को पता है इंडिया में भी होली चल रही है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम लोग यहीं इंजॉय करने आए हैं। वो सब फिर ईबो अपनी गगा का, उनकी वाइफ का और अपने हस्बैंड का इंट्रो देता है। उसके बाद वो सभी जन उस फेस्टिवल में भाग लेते हैं। जान और ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जान तो ईबो के ऊपर गुब्बारा मार रहा था, अदर्स पीपल्स पे मार रहा था, टमाटर फेंक रहा था, अंडे फेंक रहा था, कलर फेंक रहा था, वो जो स्विमिंग पूल बनाया हुआ था उसमें जा कर पटक रहा था एक दूसरे को सब। लिन और जान दोनों ये बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो अपने दोस्त लोग के साथ बातें भी कर रहा था, खेल भी रहा था, सभी चीज़ें हो रही थी। और वो लोग पूरा 6 घंटा तक टमाटर, बैलून, अंडे, अबीर के साथ में, रंग के साथ में वो लोग पूरा का पूरा होली फेस्टिवल मनाते हैं। लास्ट में सब लोगों की शक्ल देखने लायक बनी हुई थी और सभी लोग भूत लग रहे थे, भूत। पूरा लास्ट में पानी वाले होली से खेलने के बाद अब उन लोग की बारी थी, क्योंकि लास्ट में यही होता है ना, एक बर्फ़ फव्वारा दिया जाता है जिससे पूरे बॉडी को क्लीन करके तब वो लोग बाद में कपड़ा वगैरह चेंज करके वहाँ से निकलते हैं। जब पानी का फव्वारा चालू किया जाता है तो सभी लोग वहाँ जा कर के और सभी फ्रेश ना हो जाते हैं क्योंकि कलर वगैरह सब निकल गया था और कोई ऐसा कलर था नहीं कि जो गाल मुंह में चिपका रह जाए। सभी जब फ्रेश हो गए थे उस वाले रंग से, तो वो धीरे धीरे करके चारों जन अपना एक एक कपड़ा बदलते हैं कार में जा करके। और सभी जब फ्रेश होकर के बाहर आते हैं तो अब शाम हो चुका था। फिर वो वेलेंसिया शहर शाम को पूरा घूमते हैं, वहाँ से भी कुछ स्पेन के कल्चरल सामानों को ख़रीदते हैं एंड देन वापस से होटल के लिए निकलते हैं। होटल आते आते रात के 1:30 बज चुके थे और फिर वापस से वो लोग सो जाते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत गया था। अगले दिन सुबह पूरा दिन वो लोग का प्लान था होटल में ही रहने का, इसलिए वो आराम से सोए हुए थे बिना कुछ परवाह किए, क्योंकि अब तो कहीं जाना था नहीं उन लोगों को। और आराम से सोने के कारण दोपहर को वापस से एज यूजुअली वो लोग की नींद 12-1 के आसपास खुलती है, जहाँ पे जान उठ करके वॉशरूम जाता है। जैसे ही लेटने वाला होता है हमारा ईबो एकदम भूखा शेर के जैसे उसके ऊपर आते हुए कहता है, तो 2 दिन में तुम्हारी बॉडी, माइंड, सोल सभी रिकवर हो गए हों तो हम शुरू करें। इतना बोलने के साथ ही जान के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उस पर टूट पड़ता है और वहाँ पे उन दोनों की वापस से एवरीडे मीन्स वाली एवरीडे एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसी तरह से 7 दिन भी बीत जाते हैं, क्योंकि 2 दिन उन्होंने पूरा शहर घूमा, फिर वो दिन में एवरीडे मीन्स एवरीडे करते, शाम को वापस से वो शहर घूमते, शॉपिंग करते एंड देन होटल आ जाते। 6 दिन का वो ट्रिप था, 7वां दिन उन लोग को लौटना था। ऐसे करते हुए 7 दिन बीत गए थे और वो लोग जब घर वापस आते हैं, चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से चारों वेडिड कपल को ऐसे उनका भव्य स्वागत किया जाता है और उस दिन पार्टी थ्रो की हुई थी। पार्टी में पूरे फैमिली वाले थे, जहाँ पे वो चारों रेडी होकर के जब नीचे आते, क्योंकि आने के साथ ही उन्हें कमरे में भेज दिया गया था और पार्टी थ्रो किया हुआ था, तो और सीधे वो लोग पार्टी अटेंड करते हैं रिसेप्शन पार्टी के तौर पे। सभी पूरे शहर वालों को ऐसे तो पता चल ही गया था। वो पार्टी देने के बाद ऑलरेडी बहुत जिनको नहीं भी जानना था उन सभी को पता चल गया था और इस तरह से वो लोग उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। चारों कपल के साथ में अदर्स कपल भी डांस करते हैं, मज़ा लेते हैं और
हमारा फैंसिंग जो कि ज़ियांग चेंग को इतना ज़्यादा लाइक करने लगा था, और इन कुछ ही दिनों में 6-7 दिनों में ही वो कई बार ज़ियांग चेंग से मिल चुका था। वो दोनों भी जब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, ज़ियांग चेंग उसको देख रहा था और फैंसिंग हमारा लाल टमाटर बने घूम रहा होता है। उसकी मॉम डैड, इवन जान की मॉम डैड, जान, ईवो, हाईक्वान, लिन सभी नोटिस कर रहे थे। तो लिन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? कौन कहता है, मेरा भाई भी अब बड़ा हो गया है। हम सभी लोगों को लड़के ही क्यों पसंद आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लिन उसको मारते हुए कहता है, कहाँ लिखा है कि प्यार में हम लड़का या फिर लड़की देखें? प्यार प्यार होता है, ये एक प्योरिटी होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट मैटर। इतना बोलने के साथ वो लोग डांस कंप्लीट करते हैं। सभी लोग तो चले गए थे। जियांग फेमिया और मैडम यू रुकी हुई थी क्योंकि उन्हें रोका गया था। सभी लोग के जाने के बाद जान की मॉम बैठी हुई थी, डैड बैठे हुए थे, सभी घर वाले जैसे जान, इबो, लिन और क्वान, फैंसिंग, शेंग और उसकी मॉम डैड, सभी अंकल सभी थे। तो हमारी जैसे कि इबो की मॉम बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी की थी, तो वो सीधे कहती है, तो आपको मेरा बेटा कैसा लगता है? हाँ। उसकी मॉम शॉक, वो नहीं समझ पा रही थी। तो वापस से इबो को मॉम कहती, क्योंकि आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों डेट कर रहा है, तो जैसा कि एज यूजली हम 2 बच्चे को घर लाए हैं, तो हमें एक नालायक बच्चे को तो देना पड़ेगा ना। और वो उसके कान को पकड़ते हुए कहती है, फैंसिंग कहता, मॉम। उसकी मॉम कहती है, यहाँ से जाने के लिए तैयार रहना, बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब मैं नहीं झेल रहा तुम्हें। इतना बोल करके और उसके फोरहेड पे किस करती है। फैंसिंग रोते हुए कहता है, मम्मा अब सच में मुझे भेज देंगी क्या? तो उसकी मम्मा कहती है, तो तुम्हें नहीं करनी शादी उससे? हाँ। बेचारा हमारा फैंसिंग सीधे कहता है, क्या क्या मेरी शादी? सीरियसली मम्मा? और वो ऐसे कर रहा था। उसकी मम कहता, बस बस नाटक बहुत हो गया तुम्हारा, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहेंगे बेटा जी, और हमारे सामने तुम इतने अच्छे बन के घूम रहे हो। उसके बाद वो जियांग चेंग से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? जियांग चेंग तो पहले शर्मा रहा था, फिर देन बाद में बोल देता है, मुझे पसंद है। उसकी मॉम डैड थोड़ा शॉकिंग में पहुंच गए हुए थे, फिर वापस से फ्यामियाँ कहते, ठीक है मुझे मंजूर है। इतना बोल करके दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। फैंसिंग बेचारा थोड़ा नाटक करते हुए रो रहा था कि वो उसे घर से जाना पड़ेगा। तो क्वान उसके पास आते हुए कहते हैं, जब तुम्हें प्यार हुआ था तब तुम्हें समझ में नहीं आया था? हाँ। तो जो हमारा फैंसिंग था वो कहता, पर किसने कहा था कि मैं बॉटम बनूंगा? नहीं, मुझे बॉटम नहीं बनना। और वो जान को देखते हुए कहता है, जान गंगा आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था क्या? जान उसको मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो कि? आसपास तो देखो, क्योंकि वहाँ पे सारे फैमिली वाले बैठे हुए थे और सभी दांत फाड़ रहे थे। बेचारा हमारा फैंसिंग एम्बेरसमेंट के मारे तो वो फूले नहीं समा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था वो। इतना बोलते हुए वो कहता है, आह जानगा, और इतना बोल करके वो बाहर भाग जाता है। जान उसके पीछे जाता है, कहता है मैं देख रहा हूँ उसे, और आते हुए कहता है, देखो टॉप या बॉटम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे और तुम उससे कितना प्यार करते हो और कितना लॉयल हो, ये ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना? तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के हाथ को थामे रहना, ठीक ना? इतना बोल करके उसे गले लगा लेता है। फैंसिंग थोड़ा सैंटी हो गया था जान की बात सुन करके, फिर कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा गग्गा। उसके बाद थोड़ा समझा बुझा करके जान उसको अंदर लाता है, जो कि शादी का फैसला तो कर लिए थे उन लोगों ने, एट द लिस्ट मान ही गए थे। और जियांग चेंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे करते हुए ना कुछ दिन बाद फैंसिंग और जियांग चेंग की भी शादी कर दी जाती है, वो भी बहुत धूमधाम के साथ में, क्योंकि जियांग चेंग तो खुद हमारा वेडिंग प्लानर ही था, अपनी शादी को भव्य बनाता है। और जैसे कि उसने सोचा हुआ था अपनी शादी को यूनिक बनाने के लिए, तो वैसे ही करता है। लास्ट में उन दोनों के लिए हनीमून स्वीट्स के तौर पे हेलीकॉप्टर बुक किया गया था, जो कि वहाँ से वो उस होटल में जाने वाले थे। लास्ट में जब वो फैंसिंग फूल का गुलदस्ता फेंकता है और उसके बाद वो दोनों सीधे हेलीकॉप्टर में, जो कि छत पे शादी को अरेंज किया गया था, तो छत पे हेलीकॉप्टर लाया हुआ था, दोनों सबको बाय बाय टाटा करते हुए उस हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और अपने स्वीट्स के लिए निकल जाते हैं, जो कि हिल स्टेशन था चाइना का ही। और इधर सभी फैमिली वाले लोग उसे जाते हुए देख के कहते हैं, हाँ फाइनली मेरे तीनों बच्चों की शादी हो गई। और सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों उधर अपना हनीमून
इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी 7 दिन का टाइम दिया हुआ था। उसके बाद वो लोग रिटर्न आने वाले थे। यहीं दूसरी तरफ शादी को 2-3 दिन बीत चुके थे। तो जहान को याद आता है कि ओ सेट, ईवो का तो बर्थडे आने वाला है ना, क्यों ना उसके लिए कुछ प्लानिंग किया जाए। इसीलिए वो क्वानगा के रूम में आते हैं। तो लिन उसके पास आते हुए कहता है, जान जान क्या कोई प्रॉब्लम है? जान कहता है छोटी सी तो है। उसके बाद वो तीनों बैठते हैं एंड देन प्लान करते हैं। क्वान कहता है, जब तुम ये करने वाले हो तो वो कितना हॉट होगा तुम्हें पता है ना? तो कहता हॉट क्या होगा, मैं बस उसे इग्नोर ही तो कर रहा हूँ, कौन सा मैं किसी और को लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो तीनों प्लान बनाते हैं। फिर हमारा जान किचन में जा कर के, क्योंकि हमारे बुब्बो को ईवो को सूप बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसके लिए सूप बनाना ट्राई करना शुरू कर देता है क्योंकि 2 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला था और वो चाहता था कि 2 दिन में वो सभी चीज़ों को सीख जाए अच्छे से। वो सूप बहुत बार ट्राई करता है, बहुत बार बनाता है। थोड़ी बहुत गड़बड़ होने के बाद फाइनली वो 2 दिन में सीख गया था। फिर उसने बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा किया था और एक रैपर के अंदर छोटे छोटे स्वीट्स, जो कि थाई स्वीट्स थे, उसे बना बना करके रैप करता जा रहा था। और एक बांस की टोकरी जो कि उसने खुद ही बनाया था, उसके अंदर उस सारे टॉफ़ीज़ को भरता जा रहा था और साथ में ड्राई बिस्किट्स वगैरह को भी, ताकि वो गिफ्ट के तौर पे उसे दे सके। फिर वो लास्ट में एक केक बनाना भी ट्राई करता है। बहुत गड़बड़ी करने के बाद आखिरकार फाइनली लिन और जान मिल कर के केक बना चुके थे। और अब वो कहता हाँ फाइनली उस दिन वाला केक मैं बना लूँगा, है ना गगा? वो दोनों टेस्ट करते हैं तो केक नॉर्मल था, ठीक था, खाने लायक था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जब इतना कर ही रहा था तो ईवो और क्वान दोनों घर आ गए थे। आने के साथ ही वो दोनों जब उन दोनों को देखते किचन में ऐसे मेस्ड अप हुए पड़े क्योंकि दोनों भूत बन गए थे। भूत उन दोनों को देख करके हंसने लगता है। अब तो जहान भाई साहब मुँह फुलाए और लिन दोनों मुंह फुला करके छमकते हुए रूम में चले जाते हैं। रूम में आने के बाद पहले तो वो फ्रेश होते हैं। अब क्वान और ईवो दोनों वेट कर रहे थे कि आए तो उसे सॉरी बोल के मना ले भाई साहब। दोनों बच्चे तो बोल रहे ना मैं नहीं मान रहा, मना लो कुछ भी कर लो, मैं तो मानूंगा ही नहीं। और दोनों मुंह फुलाते हुए वापस से नीचे आ जाते हैं। खाना टेबल ज्वाइन करते हैं और चुपचाप खाना खाए जा रहे थे। अब पूरे फैमिली वाले को पता नहीं चल रहा था इन 2 गुब्बारों को हुआ क्या है। कोई पिन लाओ भाई, फोड़ो इसके गुब्बारे को। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब दोनों कमरे में सोने के लिए आते हैं तो जान बेड पे एक तरफ जा कर के मुँह करके लेट गया हुआ था और ईवो से बात ही नहीं कर रहा था। वहीं लिन भी यही करता है, वो सो जाता है। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों फुचकों को हुआ क्या है। ईवो जान को ऐसे बैक से होल्ड करते हुए कहता है, हे बटरफ्लाई क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। जान कहता है कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो। तो ईवो कहता है सॉरी ना कि मैं हंसा तुम पे, पर तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, क्यूट वाला भूत। जान उसको एकदम फ्रॉन लुक देखते हुए कहता है कुछ बोलना मत, ठीक है ना? सो जाओ चुपचाप से, वरना मैं किक करूँगा और बेड से फेंक दूंगा। ईवो कहता ओके ओके, बट मैं तुम्हें होल्ड करके सो सकता हूँ ना? जान कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हुए सो जाते हैं, बेचारा हमारा ईवो। वहीं दूसरी तरफ हाईकॉन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो लिन को मनाने का कोशिश कर रहा था पर लिन तो छमकता जा रहा था, छमकू कहीं का। और उसको बहुत सारा मनाने के बाद फाइनली लिन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है ओलिवर तुम मुझे टच कर सकते हो और कुछ नहीं। बेचारा हमारा क्वान उसकी टमी के पास अपने हैंड को ले जाता है और अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए फाइनली उसको अपनी केज में ले ही लेता है एंड देन वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह ईवो का बर्थडे था और ईवो चाहता था कि जान की मतलब सबसे पहले वो सो करके ना जान को उठे तो जान को देखे। जब उसकी आंखें खुलती है तो जान गायब था, वो था ही नहीं। अब वो फटाक से उठ के बैठ जाता, कहता ये कहाँ गया? और टाइम देखता है तो 6 ही बज रहा था। वो बाथरूम चेक करता है, वहाँ भी नहीं था। बालकनी वगैरह में देखता वहाँ भी नहीं था। कहता ये कहाँ उड़ गया? हाँ, मुझे पेपर वेट डालना चाहिए था इसके ऊपर। फिर कहता कोई नहीं। वो नीचे आता है तो देखता वहाँ भी नहीं है। अब तो वो परेशान, वो मम्मी से पूछता है मम्मा जान जान कहाँ है? उसकी मम्मा कहता होगा यही कहीं, देखो तो सही कहाँ जाएगा वो। बेचारा हमारा ईवो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। नाश्ते के टाइम तक उसने जान को देखा ही नहीं। क्या सोचा था उसने, सो के उठेगा, जान उसको हैप्पी बर्थडे विश करेगा, लेकिन ये तो खुद गायब। इवन पूरे फैमिली वालों में से किसी ने भी ईवो को बर्थडे विश नहीं किया था। ईवो कहता है मम्मा आपको पता है आज कितनी तारीख है? उसकी मम्मा बोल देती है हाँ मुझे पता है आज कितनी तारीख है। क्या हुआ सो? ईवो जो कि नाश्ता कर रहा था चम्मच रखते हुए कहता कुछ नहीं मम्मा। हाईकॉन को कहता है तो हाईकॉन कहता मुझे भी नहीं पता। वो सबसे कह रहा था पर सब नॉर्मल रिएक्शन दे रहे थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
उसके बाद ईबो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा नाश्ता करता है, क्योंकि बेचारा हमारा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। एक तो उसे जहान का दर्शन नहीं हुआ था सुबह सुबह, ऊपर से वो दिख नहीं रहा था कहाँ गया, और ऊपर से किसी को याद नहीं किया जिसका बर्थडे है। पूरा मूड स्पॉइल होने के बाद वो ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद किसी एम्प्लॉय ने भी उसे हैप्पी बर्थडे विश किया ही नहीं था। अब तो ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहता ठीक है, किसी को अगर मेरा बर्थडे याद नहीं है तो मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ हैप्पी बर्थडे सुनने के लिए। और इतना बोल करके वो काम करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो किसी ना किसी मतलब सारे लोगों के कामों में ना खामियां निकाल रहा था और सब पे चिल्ला रहा था। बेचारे सभी एम्प्लॉय की तो फटके हाथ में आ गई थी। शाम तक ऐसे ही सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ वो काम कर रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी भागते हुए आते हुए कहता है, सर हमें मीटिंग के लिए इस होटल में जाना है। ईबो कहता है, सीरियसली, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। ईबो कहता है, क्या पोस्टपोन नहीं हो सकता? उसका सेक्रेटरी कहता है, नो सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको तो जाना ही होगा। इतना बोलने के साथ ही वो रेडी था एकदम कि वो खींच कर ले ही जाएगा ईबो को। ईबो मुंह फफ करते हुए ओनली फॉर अपने फ़ोन को, लैपटॉप को पैक करता है और देन चलने लगता है। कहता है, चलो बताओ मुझे क्या करना है। वो सभी चीज़ों को बता रहा था, ईबो सुन रहा था कैसे कैसे करना है, नहीं करना है। वो सब करने के बाद कार में बैठ जाता है। बैठने के साथ वो होटल आ गया था और कहता है, हम यहाँ क्लाइंट से मीटिंग करने वाले, आर यू श्योर ना? क्योंकि वो 5 स्टार होटल था। उसका सेक्रेटरी कहता है, यस सर, आइए तो सही। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो अपना फ़ोन निकालता है और घर वालों को फ़ोन करना शुरू करता है। अब तो कोई मुझे बोल दो, रात के 7 बजने वाले हैं और किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया था। बेचारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जा रहा था। वो फ़ोन कर रहा है, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि क्वानगा का भी नंबर नहीं लग रहा था। वो एकदम गुस्सा होते है, फ़ोन फेंकने वाला होता है। तभी कहता सेक्रेटरी, सर अभी अगर फ़ोन फेंक देंगे तो मैं दूसरा लाने के लिए कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए। इतना बोल करके उसके हाथ से वो फ़ोन भी ले लेता है। फिर उसको खींचते तीरते तानते मनाते मनाते लाता है एक रूम के पास। कहता, सर हमें इसके अंदर जाना है। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता हम गलत जगह आ गए हैं? उसका सेक्रेटरी कहता है, सर हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, आइए तो सही। इतना बोल करके वो दरवाज़ा ओपन कर देता है और कहता है, सर पहले आप जाइए। ईबो कहता है, मैं जाऊँ? तो उसका सेक्रेटरी कहता है, यस सर, पहले आप जाइए, चलिए तो सही। जैसे ही ईबो अंदर आता है, देखता है भाई साहब, ओ तेरी, पूरा घुप अंधेरा, और वो चल रहा है तो कोई चीज़ उसके पैर से ना उड़ उड़ के टकराए जा रही है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मजाक है, हाँ तुम कहाँ मर गए? उसका सेक्रेटरी कहता है, सर मैं यही हूँ आपके पीछे। तभी एक फॉक्स लाइट उसके चेहरे पे आती है और वो अपने हाथ से अपने फेस को कवर करता है तो देखता है वहाँ पे सिल्वर कलर का पूरा थीम रखा हुआ है। धीरे धीरे करके उस पूरे बैंक्वेट के लाइट को ऑन कर दी जाती है और सभी वहाँ पे भाग के आते हुए चिल्लाते हुए कहते, हैप्पी बर्थडे। कोई ईबो सर बोल रहा है, कोई ईबो बोल रहा है, कोई बोबो बोल रहा है, कोई जानवान, मतलब सब अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किए जा रहा था। ईबो जब देखता है तो देख के दंग, क्योंकि वहाँ पे पूरे ऑफिस कलीग के स्टाफ हर कोई था। उसके बाद हाई क्वान लिनगा, फैंसिंग और जियांग चेंग, मैडम यू और जियांग फेमिया और जान, वो अभी नहीं दिखा था, उसकी मॉम डैड और जान के मॉम डैड और ईबो के मॉम डैड थे। वो सबको देख लेता है और कहता है, आप सब यहाँ। पीछे से उसका सेक्रेटरी भी कहता है, हैप्पी बर्थडे सर, और सभी फैमिली वाले, मतलब जहाँ पे सारे लोग थे ना वहाँ चला जाता है। ईबो सबको देखते हुए कहता है, तो ये आप लोगों का प्लान था? हाँ। उसके फैमिली वाले कहते हैं, मेरा नहीं उसका, और फिर इशारा करते उस तरफ देखो जहाँ ईबो अपने हाथ में एक छोटा सा केक, जान अपने हाथ में एक छोटा सा केक लेके आ रहा होता है और वो गाना गा रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके सामने लेके आ गया था, छोटा सा केक था, उसके ऊपर एक ही कैंडल थी, और उसके सामने लाते हुए कहता है, माय डियर हस्बैंड, ये केक मैंने बनाया है अपने इन्हीं हाथों से, तुम्हारे लिए विश मांगो और इसे कट करो। तब तक लीन उसके लिए एक चाकू भी लेके वहाँ आ गया हुआ था। ईबो के हैंड में जो बैग था उसका सेक्रेटरी ले लेता है और ईबो बस मांगता है पहले कि मैं और जान पूरी लाइफ एक साथ रहें और हमेशा खुश रहे। उसके बाद लिन के हाथ से चाकू लेकर के उसको कट करता है। उसके बाद पहले वो जान को खिलाता है तो जान कहता है, नहीं बर्थडे तुम्हारा है, तुम खाओ। फिर उसी के हैंड वाला केक ईबो को मुंह में देता है तो कहता है, ये अच्छा बना है, मैं इसे बाद में खाऊंगा, पहले मैं तुम्हें। फिर उसके फैमिली वाला कहता है, आ आ आ आ आ
हम सब है यहाँ पे, प्लीज़ नो डोंट, ऐसे कर रहे थे सभी लोग। बेचारा हमारा जान लाल टमाटर बन गया था। फिर जान वो उस केक को वेटर को देता है और वो साइड कर देते हैं। उसके बाद जान उसे गले लगाते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे और सॉरी कि मैंने पूरा दिन तुम्हें इग्नोर किया। ईवो कहता है नहीं, ये सबसे प्रीशियस गिफ्ट था मेरे लिए, तुम्हें याद था मेरा बर्थडे। तो जान कहता है मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनें तक पता है, तुम्हारे सांसें पता है, हर चीज़ मुझे पता है, और तुम्हारा बर्थडे मुझे पता नहीं रहेगा। हम कब से हैं एक साथ, तुम्हें पता है ना। मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल का सफ़र, हाई स्कूल से लेकर के एक शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत, यहाँ तक के सफ़र में हम दोनों एक दूसरे को जानते और समझते हुए अभी तक यहाँ आए हैं। छोटी बड़ी गलतियों को इग्नोर करते हुए, साथ निभाते हुए यहाँ तक आए हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई जिस्म से रूह जुदा हो सकती है माय डियर हस्बैंड? तो ईबो उसके कान में धूरे से कहता है बिल्कुल भी नहीं माय लव। इतना बोलकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। फिर एक एक करके सबको वाइन सर्व किया जाता है। फिर बहुत बड़ा सा केक लाया जाता है। तब तक हमारा ईवो ड्रेसिंग रूम में जाकर के चेंज होकर के आ गया हुआ था। उसके सामने केक लाया जाता है और वापस से उस केक को कट करते हैं, सभी वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और जान जो कि हमारा बहुत ज़्यादा मीडिया इन्फ्लुएंसर था, वो लाइव में भी सबको दिखा रहा था माय डियर हस्बैंड का बर्थडे, देखो 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 देखो। उसके बाद वो सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा स्पेशल पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आप सभी लोगों को, और मेरे सफ़र में यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। 1 साल का पूरा समय हो चुका है आज मेरा, जब से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी और मैंने ये सब कुछ डालना शुरू किया था। 1 साल के सफ़र में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और साथी और फ्रेंड बने। मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दिल से अपनाया और मुझे मौका दिया यूट्यूब पे काम करने के लिए, मेरे कामों को सराहना करने के लिए, मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारे अच्छे और बुरे लोगों से सामना हुआ मेरा, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए मुझे, फिर भी मैं कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं टूटे। मेरे इन्फ्लुएंसर मेरा सपोर्ट करे, मुझे समझाते गए, गाइड करते गए, बहुत सारे दोस्त बने। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि मेरे इस रास्ते में, मेरे इस मुकाम में यहाँ तक आप सभी लोगों का साथ देने के लिए मेरा, और ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आप लोगों की हर विश को पूरा कर पाऊँ। एज अ हाउस वाइफ होने के नाते मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मुझे करना होता है, और मैं नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के विशेष को कम करती हूँ। पर जितने लोगों के विशेष को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, यकीन मानो मेरा, मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सभी लोगों के विश को फुलफ़िल ज़रूर करूँगी। एक गुड फ्रूट आप लोगों को खाने के लिए ज़रूर मिलेगा इन फ्यूचर में। और मैंने कॉन्ट्रैक्टर मैरिज, जो कि मेरा BL है, आई मीन की वांगसन है, उसे मैंने वापस से कन्वर्ट किया है इंडियन सीरीज़ के ऊपर, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की की स्टोरी, सभी चीज़ें सेम, डायलॉग सब कुछ रहेंगे, ओनली फॉर एक लड़का और एक लड़की रहेगी। तो अगर जिन लोगों को वो पढ़ना हो तो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग उसे भी पढ़ सकते हैं। और मुझे पॉकेट नॉवल FM पे मेरा काम को सराहना दे सकते हैं, मेरी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए मुझे नए नए आइडियाज़ दे सकते हैं, और मेरे उस सफ़र में मेरा साथी बन सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए आप लोग मेरे साथी बनकर प्लीज़ मेरे साथ आइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं गुड इन्फ्लुएंसर हूँ, गुड यूट्यूबर हूँ, गुड राइटर हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ इम्परफेक्टली परफेक्ट बनने की। आई होप आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, मेरे काम को सराहना करेंगे, और जिन लोगों को भी मेरे नॉवेल्स पसंद आते हैं प्लीज़ वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, पढ़िए, कमेंट्स करिए। और एक और बात, मैं अपने तीसरे चैनल पे, जो कि पी जावा ई करके मैंने नाम चेंज किया है, वहाँ पे मैं वांगसियंस, ईजांस, अल्फ़ा स्टोरीज़ तो चलाऊँगी ही चलाऊँगी, साथ में मैं हिंदी वेब सीरीज़ की स्टोरीज़ भी चलाने वाली हूँ। बहुत सारे ऑथर से मैंने बात की है और बहुत सारे लोगों ने मुझे आज्ञा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परमिशन दी है कि मैं उनकी स्टोरी को चला सकती हूँ। तो वो स्टोरी जैसी है उनकी वैसे ही रहेंगी, और मैं अपने थर्ड वाले पे चलाऊँगी। तो आई होप कि आप लोग उस चैनल को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 वांगसियंस हो चुके हैं, तो एक को मैं इसी सीरीज़ के लिए रखना चाहती हूँ। आई होप कि मेरी वॉइस में आप लोग वो स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अप्रिसिएट कीजिएगा और मेरे कामों को भी
जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्पेशल पार्ट ले करके आऊँगी, तो मैं ले आई। जैसा भी लगे आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। और मेरा नया स्टोरी द पास्ट सो इन फ्यूचर, ये मिस्ट्री से भरा हुआ है। जैसे जैसे इसके प्लॉट्स आगे खुलते जाएंगे आप लोगों को यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक दीवानगी की हद तक की मोहब्बत, एक जुनून भरा जो शख्सियत जो ओनली फॉर विंग को अपनी दुनिया मानता है, उस दुनिया को वो उजड़ते हुए देखेगा। और क्या होगा जब मरकर विंग वापस आएगा, क्या सब बदलेगा और क्या रुख लेगी ईबो की वांगजी की ज़िंदगी। उन सभी को जानने के लिए देखिए मेरे नए फ़ैन फिक्शन को, सुनिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आई होप कि मैंने 5 मिनट में आप लोगों को ज़्यादा ना पकाया हो। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।